इस वीडियो में हम 2 हलाल स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है आप देखेंगे एफआईआईज़ और डीआईएस जो है वो बाइंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव साइन होता है। और इसका जो है साथ में मंथली क्रॉसओवर भी हुआ है। तो हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम शॉर्ट जो इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बाकी आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप उसको जो है बाकी की चीज़ें आप डिटेल में देखें। एमएसीडी इंडिकेटर के थ्रू हम सारी चीज़ें देखेंगे कि इसका मंथली क्रॉसओवर हुआ है या नहीं। शरिया कंपेयर देखेंगे और इन सारी चीज़ों को सामने रख के हम ये देखेंगे कि अपने को एंट्री का सही सिग्नल कब दे रहे हैं। साथ में डिस्क्लेमर भी देना ज़रूरी है, इसलिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च ज़रूर करें, और आपके अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस ज़रूर लें। और यह भी याद रखें, कोई भी इंडिकेटर जो है वो 100% वर्क नहीं करता। अपनी जो सबसे पहली कंपनी है उस कंपनी का नेम आप यहाँ पर देखेंगे, तो कंपनी का नेम है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। इसका स्पेलिंग आपको सही से सर्च करना है, और इसी के साथ कंपनी के यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, और इसके वेबसाइट पे मज़ीद आप वहाँ पर जाके रिसर्च कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, सिर्फ 1300 करोड़ की कंपनी है। और इसका अगर स्टॉक का पी देखेंगे, इंडस्ट्री पी से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा महंगा आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। आरओसी और आरओई पे हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। कभी कभार क्या है, आरओसी आरओई कम रहा तो वो भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी हो। इसी तरह से हम आगे अगर डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड बहुत ही आटे में नमक के बराबर पे करती है, अपने उस पर नहीं जाएंगे। फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है। प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 56 का है, चलने के काबिल है, लेकिन थोड़ा बहुत प्लेजिंग भी है, चलने के काबिल है, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। ओपीएम आपको ख़राब नज़र आएंगे, और डेट टू इक्विटी आपको यहाँ पर थोड़ा एवरेज नज़र आएंगे। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव नज़र आएंगे पिछले क्वार्टर से। और इसी के साथ प्रॉफिट और लॉस ईयर बाय ईयर की अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेल्स में आपको कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रहे होंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पर ग्रोथ नज़र आएंगे। बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा मेन है, तो आप यहाँ पर देखेंगे रिजर्व्स कंपनी के पास कर्जा से ज़्यादा है। कर्जा भी है कंपनी के ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा रिजर्व्स है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कैश फ्लो में नेट कैश फ्लो देखते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर एफआईआईज़ और डीआईएस की बात करते हैं इस कंपनी में, तो यहाँ पर दोनों ने डिक्रीज़ किया है, लेकिन इसी के साथ जैसे यहाँ पर डिक्रीज़ किया तो यहाँ पर इन्होंने बाय कर लिया है। कौन? प्रोमोटर्स ने। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एफआईआईज़ अगर डीआईएस ज़्यादा सेल नहीं कर रहे तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं। हम अगले स्टॉक में देखेंगे, उसमें अपने को एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे होंगे। अब हम इसका टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल देखने से पहले शरही तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ों में पास है। कंपनी के ऊपर 25-26% कर्जा है, ये भी आप ध्यान में रखें। और आपको इसमें से जो इम्परमिसेबल इनकम आपको इसमें से रिमूव करना होगा वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। मैं यहाँ पर जो है एंजेलों पर सर्च किया हूँ हाईटेक, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शुरू में आपको सर्च नज़र नहीं आ रहे होंगे, मतलब सजेस्ट में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। हाईटेक पाइप्स लिमिटेड है, और इसका हम शेयर प्राइस यहाँ पर पहले देख लेते हैं 100। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स बता देता हूँ। ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रहे हैं वो है EMA 7, हम उसको EMA 9 करेंगे। यहाँ पर EMA 7 है, हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो EMA 7 को सिलेक्ट करेंगे, 9 को सॉरी। उसी के साथ MACD, RSI और CCI, ये 4 इंडिकेटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टाइम फ्रेम चेंज करके मंथ का सिलेक्ट करेंगे। असल क्या है, मंथ का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉसओवर हुआ है। पहले यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। कैसा चेंज करना है वो ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर जल्दी ये देख लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे EMA 9 यहाँ पर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल बने, और इसके साथ यहाँ पर देखेंगे देख मंथली क्रॉसओवर हुआ है। और ये देख रहे हैं आप RSI अभी भी ये अप में है, और 70 के अभी भी नीचे है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसी के साथ CCI भी देखेंगे तो ये भी 100 से ऊपर में है, और ये अप में है। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव अपने को सिग्नल मिल जाता है, तो अब हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं कि इसका वीक का कैसा हिस्टोग्राम है। तो यहाँ पर वीक में भी देखेंगे आपको यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे। अब हम फाइनली इसका डे का देखते हैं। डे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव हिस्टोग्राम में सिर्फ अपने को यहाँ पर इस तरह से अप में अगर है, तो फिर हम फाइनली क्या करते हैं, 15 मिनट में पॉजिटिव इस तरह से अगर हिस्टोग्राम बने हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट। यहाँ पर 15 मिनट में भी यहाँ पर जो एंट्री बनती है एक परफेक्ट एंट्री माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक करना जो है साथ ही भूल जाते हैं। और इसी के साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप ऑन कर लें।
अब हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उस कंपनी का नेम यहाँ पर आप याद रखें, ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड है और इसका भी करंट शेयर प्राइस जो चल रहा है वो 3 रुपये 48 पैसे के आसपास चल रहे हैं। आज के दिन आप यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 2% पॉजिटिव गया है। इसका मार्केट कैप देखेंगे, उससे पहले आप ये कंपनी का जो है ये सारी चीज़ें आप इनकी वेबसाइट पे ज़रूर देखें और यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे। अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा बताना शुरू किया तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएंगे, तो साथ ही बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके ऊपर भी ये छोड़ रहा हूँ ताकि आपके अंदर जो है ये जज्बा पैदा। तो यहाँ पर आपको 8,000 करोड़ की आपको यहाँ पर मार्केट कैप नज़र आ रहे होंगे। एक स्मॉल और मिड कैप के बीच की कंपनी है। स्टॉक का पी रेशियो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री से आपको यहाँ पर कम नज़र आ रहे होंगे, जो कि अच्छी बात है। ROC और ROE देखेंगे यहाँ पर आपको एक मैनेजेबल नज़र आएंगे। डिविडेंड भी कुछ ना कुछ पे करती है, फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है और इसी के साथ प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम अभी नीचे देखेंगे कि FIs और DIs के पास अगर ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है। प्लेजिंग भी है 4%, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। OPM आपको यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहे होंगे। डेट टू इक्विटी भी एक मैनेजेबल है। क्वार्टरली रिजल्ट जो है आपको यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहे होंगे पिछले इससे, जो कि ये भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी होता है। इसी तरह आप प्रॉफिट और लॉस ईयर बाय ईयर की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे 2012 से तो आपको यहाँ पर ग्रोथ अच्छा खासा नज़र आ रहे होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से उम्मीद है कि यहाँ से अब अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे, इसलिए कि हम आगे देखेंगे FIs DIs भी अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो, और इसके साथ अपना जो इंडिकेटर्स है वो अपने को उस हिसाब से अगर हम जा रहे हैं उस नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से उम्मीद है कि अब की बार जो अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे। बैलेंस शीट में आप देखेंगे, सबसे पहले हम कर्ज देख लेते हैं तो कर्ज भी अच्छी खासी है, लेकिन उससे ज़्यादा आप कंपनी के पास जो रिजर्व है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेट कैश फ्लो देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव नज़र आ जाएंगे, पिछले 2 साल से यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम फाइनली यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम सबसे पहले प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रोमोटर ने थोड़ा यहाँ पर डिक्रीज़ किया, जो कि एक अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसी के साथ आप देखेंगे जैसे यहाँ पर सेल किया है तो फ़ौरन यहाँ पर FIs ने अपना यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया है। पहले कितना था 21.35 था, लेकिन यहाँ पर अब 21.48 कर लिया। इसी के साथ DIs भी देखेंगे तो इन्होंने भी यहाँ पर अपना स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है, ये आप याद रखें। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने अब तक बताया है आप लोगों को समझ में बातें आ रही होंगी। कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप बिला तकल्लुफ़ कर सकते हैं। शरही तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे सारे चीज़ों में पास है। जैसे कि हमने देखा कंपनी के ऊपर कर्जा भी है तो 23.17% कर्जा भी है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे बहुत ही कम इनपरमिसेबल इनकम आपको यहाँ पर रिमूव करना होगा, वो जो कि बहुत कम है। हम यहाँ पर सर्च करेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया, ऐसा कुछ था नाम, हाँ लिमिटेड इंडिया, ये फर्स्ट वाला है। हम इसके ऊपर क्लिक करके फिर उसी तरह चार्ट्स पे जाएंगे। चार्ट्स पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ इंडिकेटर के बारे में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले मंथ का देखेंगे, क्योंकि असल में अपना मंथ का ही है, मंथ का क्रॉस ओवर है तो समझो यहाँ पर क्रॉस ओवर है, पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर आप देखें ज़बरदस्त। और इससे पहले जो है ये पूरा साइड वेज चल रहे थे, तो ये साइड वेज भी एक अपने को ये सिग्नल देता है कि भाई अब साइड वेज बहुत होगी, अब यहाँ से ऊपर जाने का वक्त है। तो जस्ट यहाँ पर अभी क्रॉस ओवर हुआ है, और इसी के साथ आप देखेंगे RSI बहुत ही अभी इससे नीचे है, 70 के रेंज से नीचे है, तो समझो अभी पोटेंशियल बहुत अच्छा है। और इसको अगर ब्रेक कर देते हैं इन सारों को तो ये रॉकेट बन सकता है। और इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे CCI 100 से नीचे है, लेकिन अभी भी ये अप में है। और एक चीज़ आप देखेंगे अपने को यहाँ पर ही सिग्नल दे दिया था ये RSI, हम एडवांस इसमें देखेंगे, अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है क्रॉस ओवर होने से पहले ही अपन यहाँ पर भी अपने को एक सिग्नल देता है, तो वो भी हम एडवांस इसमें देखेंगे। अभी हम इसको यहाँ पर ही छोड़ते हैं। अब हम इसका देखते हैं वीक का क्या है, वो वीक का भी पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देखें कई बार जो यहाँ पर नीचे वीक गिरने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पे रिवर्स ले लिया। आप देखो अभी भी पॉजिटिव है एक हिसाब से, यहाँ पर देखेंगे। अब हम फाइनली जाते हैं डे पे। अब डे पे यहाँ पर क्या करना है, तो डे पे नेगेटिव हिस्टोग्राम बन रहे, लेकिन अपने को 2-3 चीज़ें अपने को यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये EMA 9 है, तो हम इसको पहले 7 कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, इसको हम 7 कर लेते हैं तो परफेक्ट अपने पास रहेगा। एक ये तो EMA 7 यहाँ पर आप देखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर 2 कैंडल बना है, यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल, लेकिन हिस्टोग्राम अभी यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से पॉजिटिव बनने की उम्मीद है। और यहाँ पर RSI आप में नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर CCI आप देखेंगे तो ये भी आप में 100 से नीचे है, लेकिन अगर आप वेट कर लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन वेट नहीं भी करेंगे तो अपने को यहाँ पर देखो
अपने को यहाँ पर ही दे दिया है, यहाँ पे बाइंग सिग्नल, ये RSI, ये सॉरी CCI। तो इस तरह से भी आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी अपन क्रॉस ओवर मान लेते हैं, तो अपन क्या करना है, फाइनली फिर अपने को एक 15 मिनट में अगर ले लेंगे ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम में तो एक बेहतर है, नहीं तो आप नेगेटिव में भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में लेंगे तो एक परफेक्ट जो है एंट्री रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप इसमें से किसी में भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।